हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश का फुट प्रिंट विदाउट फूट के चैप्टर 5 फुट प्रिंट विदाउट फीट के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी से पता चल पा रहा है कि फुट प्रिंट विदाउट फीट मतलब पैरों के बिना पैर के निशान कहाँ से आएंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है कि जो दो ठो लड़के रहते हैं वो मतलब कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखते हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं दोनों बच्चे कि आखिर ये पैर के निशान आखिर आए कहाँ से। लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियाँ पर एक नंगे पैर व्यक्ति क्या कर रहा था और वो था कहाँ, आखिर वो गया कहाँ। तो जब वो देख रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत सा नज़ारा दिखाई दिया। वो देख पा रहे थे कि मतलब लगातार है जो कंटिन्यूसली है जो पैरों के निशान बन रहे हैं, पर इंसान वहाँ पर था ही नहीं। तो आखिर कैसे ये पैर का निशान बन कैसे रहा था। तो फाइनली दोनों लड़कों ने क्या किया, उनके पद चिन्ह दैट मीन्स से पद्माव जिसको पैरों के निशान भी कहते हैं उसका पीछा करते हैं। तो देखते हैं वो जब तक उस पैर का पीछा करते रहते हैं जब तक वो पैर का जो चिन्ह थे वो हल्के होते ना गए और वो बिल्कुल गायब हो गए। तो जब गायब हो गया तो लड़के लोग जो है उसका पीछा करना है जो बंद कर दिए। लड़के अभी भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इंसान वहाँ कोई है ही नहीं, तो कोई भूत वगैरह था क्या जो मतलब ये पैरों के निशान जनरेट कर रहे थे। तो ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ कहानी है। तो लड़के जो पीछा कर रहे थे जिस इंसान का, उसका नाम क्या था, ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पहले ही ऐसा प्रूव कर चुके थे कि इंसान है जो गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुली रहे। वो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद है जो वो कुछ दुर्लभ है जो दवाई है जो निगल ली और उसके बाद उसका शरीर है जो पूरी तरह से है जो ट्रांसपेरेंट हो गया और वो गायब हो गया। तो ग्रिफिन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रिफिन जो था एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था, फिर भी वो जो कानून के जो रूल्स थे उसे वो मानता नहीं था। उसका मकान मालिक है जो भी उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था। बदले में ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। इसे निकलते हुए देख ना सके इसलिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े, है ना। वो क्या कर दिए कि मतलब वो मकान मालिक उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, तो वो क्या कर दिए, वो गायब हो गए और क्या कर दिए मतलब उनके घर में है जो आग लगा दिए और वो चुपके से है जो उसके घर से निकल गया। और वो बिना कपड़े पहने निकले थे, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के निकलते तो वो तो पहले ही से है जो गायब हो चुके थे। अगर कपड़े पहन लेते तो कपड़ा से पता चल जाता कि कोई इंसान है जो उसके अंदर घुसा हुआ है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंट इंसान है जो कपड़े के अंदर घुसा हुआ है। तो वो बिना कपड़े पहने ही है जो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तो उस समय का जो मौसम रहता वो सही नहीं रहता, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि उस समय काफ़ी है जो ठंड का महीना रहता है और ठंड के महीने में मतलब अगर कोई इंसान अगर बिना कपड़े के रहे तो उसकी हालत आप भी बता सकते हैं कि ठंड के हालत में बिना कपड़े पहने में कैसा लगता है। तो जो वैज्ञानिक भाई साहब थे, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्रिफिन था, वो गलत टाइम चुनते हैं वहाँ से एस्केप करने के लिए। उस समय है जो सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम रहता है। सड़क पे घूमने के बजाय वो गर्माहट के लिए लंदन के एक बहुत बड़े शॉप में घुसने का है जो प्लान बनाते हैं। तो स्टोर जब बंद होने का समय रहता है तभी वो जो रहते हैं वो क्या होने थे मतलब अंदर है जो स्टोर के अंदर है जो घुस जाते हैं। तो जैसे ही है जब स्टोर बंद हो जाता है तो ग्रिफिन है जो अंदर घुस जाते हैं और है जो नए नए हैं जो कपड़े पहन लेते हैं, प्लस अंदर में जो खाना वगैरह रहता है उसे भी खाने का खूब आनंद लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ग्रिफिन जो थे वो मतलब डिब्बे फाड़ करके है जो मतलब गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। जल्दी से वो जूते भी पहन लेते हैं और ओवरकोट भी पहन लेते हैं और प्लस एक टोपी भी लगा लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स के रसोई घर में कुछ है ना मतलब मीट पड़ा रहता है, मटन पड़ा रहता है, उसे भी खा लेते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। बाद में वो कुछ मिठाई पीते हैं और फिर शराब भी पीते हैं और खूब मज़े करते हैं। और वो रजाई के ऊपर है जो मतलब वहाँ जो रजाई रखे रहते हैं उसके ऊपर वो सो जाते हैं सीधे ही। अब है जो यदि ग्रिफिन सही समय पर उठ गया होता तो सब कुछ ठीक रहता,
लेकिन वो क्या हुआ कि मतलब सोया ही गया, सब तक सोया गया जब तक कि सुबह में दुकान खुलने वाला जो ऑनर आता है वो आया नहीं, तब तक वो वहीं पर है जो सोया रहे। जब सोया रहा तो वो जब उसकी नींद टूटी तो देखा कि 2-3 लोग हैं जो शॉप के अंदर इंटर कर रहे थे। उसी बीच वो है जो शॉप से वो घबरा गया और फिर भागना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग देख कर के हैरान हो गए, अरे ये बिना मतलब कोई इंसान है ही नहीं, ये कपड़ा पहने कौन भाग रहा है। तो जितने भी शॉप के जो स्टाफ थे वो उसका पीछा करने स्टार्ट कर दिए। अब है जो ग्रिफिन है जो डर गए, डर के मारे क्या किए कि वो जितना भी कपड़ा वगैरह पहने हुए थे सबको उतार उतार के वो फेंकना स्टार्ट कर लिए, जिससे कि कोई उसे देख नहीं पाए। लेकिन अब भी कहाँ सुकून था, जनवरी का महीना था और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उनको अभी भी क्या था, कपड़े की ज़रूरत थी। तो अब कपड़े के लिए वो जाए कहाँ। इसके लिए वो इस बार है जो एक नाटक कंपनी का मतलब एक जो भंडारा था उसे वो खगालने का निर्णय ले लेते हैं। तो वहाँ वो अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें ना ही सिर्फ कपड़े मिलते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें ज़रूरी रहता है, मतलब अपने बॉडी को कवर करने के लिए। टोपी भी उन्हें अच्छी खासी मिल जाती है, कंधे को कवर करने के लिए भी कुछ कपड़ा मिल जाता है। तो उसे वो सारी के सारी चीज़ मिल गई जिसकी उसे ज़रूरत थी, जैसे कि काला चश्मा हो गया, नकली नाक हो गया, बड़े घने गलमुच्छे और बड़ी बड़ी टोपियाँ। लेकिन वो बाहर निकलता कैसे। तो मेन गेट पर तो ऑनर खड़ा था, जो दुकानदार को ऑनर था वो खड़ा था। तो वो क्या करता है कि चुपके से है जो ऑनर को है जो निर्दयपूर्वक है जो उसे पीछे से जो हमला कर देता है, और उसके बाद जो चीज़ भी उसको मिलता है उसे वो लूट लाट करके वहाँ से है जो भाग जाता है। भागने के बाद क्या होता है, मतलब अब उसे क्या भीड़ भाड़ लंदन से है जो बाहर निकलना है, क्योंकि पुलिस उसे जो पकड़ सकती थी, इसीलिए वो भीड़ भरे लंदन से है जो बाहर निकलने का फ़ैसला करते हैं। इसके लिए वो एक ट्रेन पकड़ते हैं और वो ट्रेन है जो आइपिंग गांव जाने वाली रहती है। आइपिंग गांव जाने वाली एक ट्रेन को वो पकड़ करके वहाँ से चलते बनते हैं। तो आगे क्या होता है, वो तो है जो आइपिंग गांव है जब पहुँच जाते हैं तो बताए थे कि पहले जिस घर में वो रहते थे वहाँ की जो मालकिन थी, है ना, तो वहाँ पर जो मालिक की जो मतलब वाइफ थी उनका नाम क्या था, श्रीमती हॉल था। तो श्रीमती हॉल से भी क्या चाहते थे, ये जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे वो उनसे दोस्ती करना चाहते थे, पर ये जो उनकी वाइफ थी, जो मालकिन की जो वाइफ थी, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तो अचानक सा वो उनके घर पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखो मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने मन से यहाँ आया हूँ और मेरा चेहरा है जो ख़राब हो चुका है, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस है जो नहीं चाहिए। इसके कुछ ही दिन के बाद है ना एक विचित्र घटना होती है। एक पादरी और उसकी पत्नी है ना, मतलब जो अध्ययन कक्ष होता है वहाँ पर है जो वो अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई है जो पैसा चुरा रहा है। इसी बीच है जो पादरी है जो दरवाज़ा खोलता है और सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन उस समय भौचक हो जाता है, देखता है कि अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरा रूम में वो हर जगह देखता है, पादरी है जो अपने पूरे रूम में हर जगह देखता है लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं, और प्लस उसके पैसे भी वहाँ से है जो गायब हो चुके होते हैं। अब वो पादरी सोचने लगता है कि आखिर पैसे गए कहाँ, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं और पैसा भी है जो गायब हो चुका है। अब ग्रिफिन है जो वापस है जो अपने किराए वाले मकान में लौट जाता है। उस समय है जो मकान की जो मालकिन थी और उसकी जो वाइफ थी वो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसका दरवाज़ा खोलेंगे और उसके अंदर जाके देखेंगे कि आखिर अंदर में है क्या। तो उस समय उन लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रिफिन यहाँ पर है नहीं, वो कहीं बाहर है। तो घर की जो मालकिन और जो मालिक रहते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा सा मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रिफिन तो यहाँ है नहीं, चलो उसके रूम में जाके देखते हैं कि आखिर वो रूम के अंदर है क्या। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बिस्तर क्या होता है, काफ़ी ठंडा रहता है। इससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पर काफ़ी समय से कोई था नहीं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मतलब जो श्रीमती जो हॉल रहती हैं, जो असल में मालकिन जो रहती है उस घर के, उनके कान के पास से कुछ फूंक की आवाज़ आती है। फूंक की आवाज़ सी आती है, वो डर जाती है, आखिर ये आवाज़ आया कहाँ से। अचानक से क्या होता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ एक टोपी उछलती है और मिसेस हॉल के मुंह पर सीधे जाके चिपक जाती है। कुर्सी है जो अपने आप है, जो ज़मीन वाली कुर्सी है, जो कुर्सी लगी रहती है, अपने आप उड़ जाती है। और वो क्या होता है, मतलब
जो मालिक रहता है उसके तरफ है जो कुर्सी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख करके दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और दरवाज़े का ताला लगा देते हैं, और ताला लगा करके वो दोनों बाहर निकल जाते हैं डर के मारे। उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, घर में कोई भूत तो नहीं ना है। इसी बीच है जो लगभग है जो घर की जो मालकिन थी वो सीढ़ी पर है जो बेहोश होने लगती है, वो गिरने लगती है। अब उन्हें पूरे का पूरा डर सताने लगता है कि अंदर ज़रूर कोई भूत ही था जिसने मेरे कान पर फूका, मेरे ऊपर टोपी फेंका, और प्लस वो चेयर है जो अपने आप है जो ऑटोमेटिकली है जो ऊपर उठ गया। अब वो पूरी तरह से डर जाती कि आखिर क्या था अंदर में, और वो बेहोश होने की स्थिति में आ जाती हैं। इसी बीच है जो कुछ लोग हैं जो उनको मकान मालिक को बताते हैं कि किसी का जादू टोना किया हुआ है ना, कि ज़रूर किसी का जादू टोना किया हुआ है जिसकी वजह से ये सब है जो घटना हो रहा है। बाद में गांव के एक सिपाही को है जो चुपके से बुलाया जाता है। सिपाही का इंतज़ार करने के बजाय श्रीमती हॉल जो रहती है स्वयं है जो मतलब खुद से ही है जो वैज्ञानिक के घर में पहुंच जाती हैं, और वो बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियाँ के ऊपर मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। उसकी मांग, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में से कैसे निकल आए और ताला बंद कमरे में कैसे घुस आए। तो ये सुनता है वैज्ञानिक, वो मतलब औरत बोलती है, और वो जो ग्रिफिन जो है वो सुनते रहता है इस बात को। लेकिन ग्रिफिन जो था थोड़ा क्रोधित किस्म का इंसान था, तुरंत वो गर्म हो जाता है और बोलता है कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वह चिल्लाया, ठीक है मैं दिखाता हूँ। वो बोलता है कि ठीक है हम दिखाते हैं। तो अचानक उसने अपनी मतलब जो पट्टियाँ थी, गलमुच्छे थे, चश्मा थे, यहाँ तक कि नाक भी उतारने शुरू कर दी। उसने ऐसा करने में केवल एक क्षण लगा। भयभीत लोग एक बिना सिर के आदमी को आँख फाड़े देखने लग गए। मतलब वो देखने लग गया कि बिना सर का आदमी कैसे आ गया। मतलब वो सारे के सारे यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ना ही उसके हाथ थे ना ही पैर थे, कुछ भी नहीं थे। सब लोग डर जाते कि आखिर ये बिना सर वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे आप फिगर पे देख पा रहे हैं, इस इंसान का सर है ही नहीं। सब लोग पूरी तरह से हेड डर जाता है और सब लोग है जो इसको देखते रहता है। बाद में क्या होता है कि मिस्टर जफ़िर जो कि क्या होता है कांस्टेबल रहता है ना, जेफर्स जो कि एक कांस्टेबल रहता है, वो भी इस हालत को है जो देख करके पूरी तरह से डर जाता है, और वो भी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद मिस्टर ग्रिफिन कहाँ गए, कहाँ चले गए, उनका आज तक है जो पता नहीं चल पाया। कोई है जो उनको पकड़ नहीं पाया। तो ये थी कहानी की स्टोरी।